आप पार्टनर से किस तरीके से बात करते हो? अपने दिल की बात आप पार्टनर के सामने किस तरीके से रखते हो और पार्टनर को आप उनकी गलती किस तरीके से बताते हो? इसी बात पर डिपेंड करता है कि पार्टनर आपको याद करेगा या फिर नहीं, पार्टनर आपके बारे में सोचेगा या फिर नहीं। कितना अच्छा हो ना कि जब आपकी और पार्टनर की बातचीत ना हो रही हो, फिर भी वो आपके बारे में सोचे, फिर भी वो आपको मिस करे। तो आज के इस वीडियो में एक ऐसी बात मैं आपको बताऊंगा जो अगर आप बहुत अच्छे से समझ जाते हो तो फिर रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलेगा, आपको रिलेशनशिप में प्यार मिलेगा पार्टनर की तरफ से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। सबसे पहली बात और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात है, देखिए, जो भी हम सोचते हैं या फिर जो भी पार्टनर की तरफ से गलती होती है वो बात हम उन्हें बताते हैं, वो बात हम उनके सामने रखते हैं और हम यही चाहते हैं कि पार्टनर उन बातों को बहुत अच्छे से समझे, हमारी बातों को सुने। कई बार क्या होता है ना, पार्टनर के तरफ से ही गलती होती है और जब हम उन्हें उनकी गलती बताते हैं तो वो हमें ही ब्लेम करते हैं, हमसे ही नाराज़ हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा गलत तरीके से बातचीत करते हैं। अब इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, समझना आप इस बात को। आपका क्या तरीका है अपनी बात पार्टनर के सामने रखने का, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप किस तरीके से पार्टनर को अपनी बात बता रहे हो, किस तरीके से पार्टनर को आप उन्हें उनकी गलती बता रहे हो। अब क्या तरीका होना चाहिए? पॉजिटिविटी। जी हाँ, जितनी पॉजिटिविटी के साथ आप अपने मन की बात, अपने दिल की बात पार्टनर के सामने रखोगे, उतने ज़्यादा चांसेस है कि पार्टनर की अटैचमेंट आपको लेकर बढ़ेगी। हम कोई बात पार्टनर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही हम ये महसूस करते हैं कि पार्टनर तो हमारी बात सुन ही नहीं रहा है, पार्टनर का तो ध्यान ही हमारे तरफ नहीं है, तो फिर हम अलग अलग तरीके से पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर समझाते हैं, इरिटेट होकर समझाते हैं या फिर एक ही बात उनके सामने बार बार रिपीट करते हैं, जिस वजह से वो हमारी बातों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। और ये गलती आपको नहीं करनी है। अपनी बात पार्टनर के सामने रखने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है पॉजिटिविटी। जितने शांत तरीके से आप अपनी बात पार्टनर के सामने रखोगे, उन्हें समझाने की कोशिश मत करो। आपको बस अपनी बात उनके सामने बोलना है, अपनी बात, अपनी सोच उनके सामने रखना है। जैसे मान लीजिए अभी आपने बातों ही बातों में मुझे गलत बोल दिया या फिर मुझे आपने गाली दे दी, तो मैं आपको बहुत क्लियरली ये कहूँगा कि प्लीज़ मुझसे ऐसे बात मत करो, मुझसे गाली देकर बात मत करो। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, यानी कि मैंने वो बात आपके सामने रख दी, मैं आपको समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि आप गाली देते हो तो मुझे रोना आता है, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। ये आपको नहीं करना है। समझदार सब है, सबको पता होता है क्या सही है और क्या गलत है। अगर आप नादान समझकर उन्हें हर बात समझाने की कोशिश करोगे तो वो आपको बेवकूफ़ समझकर हर बार इग्नोर ही करेंगे। समझ रहे हो आप इस बात को? यानी कि अपनी बात उनके सामने रख दो। अगर वो नहीं समझ रहे हैं, गलत तरीके से बातचीत कर रहे हैं और ज़्यादा निगेटिव रिएक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर फिर आपको कुछ नहीं करना है। वहाँ पे आपको साइलेंट होने के बारे में सोचना है, क्योंकि इंसान का क्या स्वभाव होता है, वो जीतना चाहता है। अगर मान लीजिए वो आपकी बात नहीं समझ रहे हैं तो हमें लगता है हम हारा हुआ महसूस करते हैं, हमें लगता है वो हमारी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं, फिर हम उन्हें और समझाने की कोशिश करते हैं। एक ही बात को अलग अलग तरीके से उनके सामने रखने की कोशिश करते हैं। अगर उनकी कोई बात आपको बुरी लग रही है तो बस एक बार बोलो और फिर शांत हो जाओ। जब आप उनके सामने बात रखना स्टार्ट करते हो, समझाना नहीं, समझाने लगोगे तो फंसते रहोगे। जब केवल रखना स्टार्ट करोगे कि मुझे ये बात गलत लगती है, मुझे इस बात से प्रॉब्लम है, मुझे इस बिहेवियर से प्रॉब्लम है, आप ऐसे बात करते हो, ये बात करने के तरीके से मुझे प्रॉब्लम है। जब आप ऐसे बात उनके सामने करते हो, अपनी ऐसे बात उनके सामने रखते हो, तब धीरे धीरे क्या होता है, वो सबकॉन्शियसली आपके बातों को अंडरस्टैंड करते हैं। हो सकता है वो इतनी इजीली सॉरी ना कहे, हो सकता है वो भी थोड़ा ईगो दिखाए, वो भी थोड़ा एटीट्यूड दिखाए, लेकिन जब
आप उन्हें ज़्यादा नहीं समझाओगे तो उन्हें भी ज़्यादा ईगो एटीट्यूड दिखाने का मौका ही नहीं मिलेगा। जिस इंसान को अटेंशन मिलता है वो खुद को कभी गलत समझता ही नहीं है। पार्टनर गलत होता है, हम उन्हें बहुत ज़्यादा अटेंशन देकर समझाते हैं, इसलिए सबकॉन्शियसली उन्हें ये लगता है कि वो तो गलत है ही नहीं, वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आप ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हो, इसका मतलब आप गलत हो। इसीलिए कभी भी किसी को बहुत ज़्यादा अटेंशन देकर नहीं समझाना चाहिए। एंड ये गलती आप मत करना अगर आप बहुत ज़्यादा अटेंशन देकर पार्टनर को समझा रहे हो। कोई भी बात अगर प्यार भी कर रहे हो ना, तो प्यार करने का भी एक सही तरीका रखो। हर दिन आप कहोगे यार आज तो मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, आज तो मैं आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा था, तो उन्हें इस बात का मतलब समझेगा ही नहीं। उन्हें लगेगा चलो ये तो ठीक है, आपका ये तो स्वभाव है, ये तो आपका बिहेवियर है। लेकिन अगर आप 10-12 दिन में एक दिन बहुत अच्छे से प्यार जताओगे ना कि लाइक मैंने आज आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, मुझे आज आपकी बहुत ज़्यादा याद आई, तो वो उन बातों को बहुत ज़्यादा सीरियसनेस के साथ एक्सेप्ट करेंगे। इसीलिए आप इस बात को समझो, किसी भी चीज़ में चाहे प्यार हो या समझाना हो या बात उनके सामने रखनी हो, बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं देना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि रोज़ ही तारीफ़ करते हैं, यार आज तो आप बड़े अच्छे लग रहे थे। तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपके तारीफ़ की वो वैल्यू ही नहीं समझते हैं, यानी कि उन्हें तो लगता है कि चलो ठीक है, आप तो रोज़ ही तारीफ़ करते रहते हो। इसीलिए आप इस बात को हमेशा माइंड में रखो, अगर आप चाहते हो कि वो आपकी बातों को बहुत सीरियसली अंडरस्टैंड करे और आपको प्रॉपर तरीके से अटेंशन दे अपने लाइफ में, तो आपको अपने बात करने के तरीके को, उनके सामने बात रखने के तरीके को चेंज करना होगा। और जिस दिन आप ये चेंज करना सीख जाओगे, जिस दिन आप खुद को बदलना सीख जाओगे, अपनी बात उनके सामने सही तरीके से रखना सीख जाओगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। मैं जानता हूँ ये वीडियो देखते वक्त कुछ लोगों को ऐसे लग रहा होगा कि अभी तक तो हम बहुत गलत कर रहे थे, या फिर हमसे ये नहीं होगा, जो हम सोचते हैं हमें वही बात पार्टनर को बतानी है, फिर चाहे पार्टनर समझे या फिर ना समझे। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप पहले खुद कुछ दिन अपने हिसाब से करके देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ना वो आपको अटेंशन दे रहे हैं, ना ही वैल्यू दे रहे हैं, और ना ही आपकी बात को समझ रहे हैं। फिर मेरी बातों को आप फॉलो करना, फिर उनके सामने बात रखना स्टार्ट करना, और फिर वहाँ से 15-20 दिनों तक आपको इंतज़ार करना होगा। ऐसे नहीं कि आज आपने बदलाव किया, आज के आज ही रिजल्ट्स मिल गए। इमोशंस है, वक्त लगता है, महसूस होने में वक्त लगता है। इसलिए जब आप धीरे धीरे इस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे रिलेशनशिप में, अपने बिहेवियर में जब आप इस तरीके से बदलाव लेकर आओगे, अच्छे बदलाव है, पॉजिटिव बदलाव है, तो फिर आपके लिए ना दुखी रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर आप खुद में शांत रहना सीख जाओगे, क्योंकि आपकी बातों को उतनी वैल्यू भी मिलेगी। इसीलिए ये तरीका हमेशा याद रखना, बात रखना सीखो, समझाने से ज़्यादा बेहतर है। समझाना भी ज़रूरी है, लेकिन एक लिमिट में, ना इतने नादान वो है, ना इतने नादान आप हो। इसलिए बातें रखना स्टार्ट करो, समझाने से ज़्यादा। अपनी दिल की बात बोल दो, साइलेंट हो जाओ, बेस्ट है। नहीं तो लगे हुए हो उन्हें समझाने के लिए, वो कुछ और बोल रहे, फिर भी आप अपनी बात समझा रहे हो, तो फिर कितना भी कुछ भी कर लो, दुखी होने से आपको कोई नहीं बचा सकता। मन में अभी भी कोई डाउट है, डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। 8010023897 इस नंबर पर आपको मैसेज करना है। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन नहीं लेनी है। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है।